हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशी अगेन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉपुलेशन इकोलॉजी। इसमें हम पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ेंगे और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। सो पहले हम देखते हैं पॉपुलेशन क्या है। तो पॉपुलेशन अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट बिलोंग इन द सेम स्पीसीज एंड लिव इन द सेम एरिया। सो पॉपुलेशन क्या है? एक ग्रुप है इंडिविजुअल्स का जो कि सेम स्पीसीज में बिलोंग करता है और सेम एरिया में रहता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ये एक एरिया है और यहाँ की जो स्पीसीज़ है, मान लीजिए कि मंकी है, तो यहाँ पे जो जितने भी मंकी होंगे, जो उनका जो ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा? पॉपुलेशन कहलाएगा। ठीक है, सेम एरिया में रहने वाली सेम स्पीसीज़ का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है? पॉपुलेशन। ओके, सो पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है? Population ecology is the study of how population of a species change over a time and space। तो population ecology में हम पढ़ते हैं कि कैसे एक स्पीसीज़ की जो पॉपुलेशन है वो टाइम के साथ और जगह के साथ चेंज होती है, कैसे चेंज होती है। ठीक है, इट एग्जामाइन हाउ पॉपुलेशन इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फैक्टर लाइक्स बर्थ एंड डेथ रेट्स, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। कैसे पॉपुलेशन इंटरेक्ट करती है इन्वायरमेंट के साथ, जिसमें की फैक्टर्स इंक्लूड हैं कौन कौन से? बर्थ रेट, डेथ रेट, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। कैसे बर्थ रेट और डेथ रेट से पॉपुलेशन चेंज होती है इमिग्रेशन और एमिग्रेशन के थ्रू। ठीक है, उस जगह की पॉपुलेशन कैसे बदलती है और कैसे ग्रो करती है, कैसे घटती है। जैसे कि ये एक एरिया है, यहाँ की एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन होगी, इमिग्रेशन होगा, एमिग्रेशन होगा, बर्थ रेट होगा, डेथ रेट होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स होंगे जो वहाँ की पॉपुलेशन को अफेक्ट करेंगे ओवर अ टाइम एंड स्पेस। ठीक है, समय और जगह के हिसाब से। तो ये हो गई पॉपुलेशन। ठीक है, क्या है? ग्रुप है एक इंडिविजुअल्स का जो सेम स्पीसीज से बिलोंग करता है और एक सेम एरिया में रहता है, उसको क्या बोलेंगे हम? पॉपुलेशन। ठीक है, अब पॉपुलेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन इकोलॉजी। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पॉपुलेशन साइज, डेंसिटी, एब्यूडेंस, बर्थ रेट, डेथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पर्सन। ये कुछ पॉपुलेशन इकोलॉजी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हम आगे कवर करेंगे। सो फर्स्ट इज पॉपुलेशन साइज। अब पॉपुलेशन साइज क्या है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, एक पॉपुलेशन में जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उनको क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन साइज। जैसे कि एक जगह की कोई पॉपुलेशन है, उसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये 1 2 3 4 ये जितने भी होंगे वो क्या होगी? इसकी पॉपुलेशन साइज होगी। ठीक है, पॉपुलेशन साइज को किससे हम डिनोट करते हैं, किससे सिम्बलाइज करेंगे? एन से। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि इफ़ देयर आर 100 ईयर्स ऑन द आइलैंड। जैसे ये कोई जगह है, ओके, यहाँ पे 100 ईयर्स हैं, मान लीजिए यहाँ पे 100 ईयर्स पाए जा रहे हैं, 100 हिरन। ठीक है, तो वो क्या होगा? द पॉपुलेशन साइज इज़ 100। तो पॉपुलेशन साइज कितना हो जाएगा वहाँ का? 100 हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स मतलब 100 हिरने हैं तो वहाँ का जो पॉपुलेशन साइज हो जाएगा 100 हो जाएगा। और इसको हम सिम्बलाइज किससे करेंगे? एन से सिम्बलाइज करेंगे। ओके, सो नाउ पॉपुलेशन साइज अफेक्टेड बाय 4 फैक्टर्स। और ये 4 फैक्टर्स से अफेक्ट होती है पॉपुलेशन साइज। जो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। अब इमिग्रेशन क्या है? जैसे कि ये एक जगह है, यहाँ पे इमिग्रेशन हुआ तो जो बाहर से किसी और एरिया के जो स्पीसीज़ हैं वो यहाँ पे आए, तो वहाँ क्या हो गया? इमिग्रेशन हो गया उनका। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन साइज़ है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ के जो स्पीसीज़ हैं वो यहाँ पे आके रहने लगेंगे। ठीक है, तो ये इमिग्रेशन हो जाएगा और उसकी पॉपुलेशन साइज़ बढ़ जाएगी। एमिग्रेशन क्या होगा? कि जो यहाँ के जो पॉपुलेशन है, जो यहाँ की स्पीसीज़ हैं वो कहीं और जाके रहने लगेंगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यहाँ की स्पीसीज़ कम हो जाएंगी, तो ये एमिग्रेशन हो जाएगा। बर्थ रेट क्या होगा? देखिए, जैसे कि ये कोई जगह है, अब इसमें बर्थ हुए, यहाँ पे जैसे
10 स्पीसीज़ थी, 10 कुछ भी मान लीजिए 10 हिरनें थी, उसमें 2 और नई जन्म हो गया, 2 का और, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, बर्थ रेट बढ़ गया, मतलब टोटल कितनी हो गई, ये 12 हो गई। तो बर्थ रेट बढ़ गया, मतलब पॉपुलेशन साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके, अब डेथ रेट क्या होगा, जैसे कि ये एक जगह है, यहाँ पे डेथ हुई, तो जैसे यहाँ पे जो 2 की डेथ हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉपुलेशन साइज़ डिक्रीज़ हो गया, 2 कम हो गई, मतलब कितनी बची, 8 बची, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पॉपुलेशन साइज़ में जो डिक्रीजमेंट हो गया, किसकी वजह से, डेथ रेट की वजह से। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे पॉपुलेशन साइज़ को। कौन कौन से, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। इमिग्रेशन और बर्थ रेट क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा पॉपुलेशन साइज़ को, और एमिग्रेशन और डेथ रेट डिक्रीज़ करेगा। ओके, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, जो बर्थ रेट एंड इमिग्रेशन है उससे क्या हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। और जो एमिग्रेशन एंड डेथ है उससे जो इंडिविजुअल्स हैं पॉपुलेशन के वो रिमूव हो रहे हैं, मतलब पॉपुलेशन की साइज़ कम हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ द एवरेज नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन पर यूनिट ऑफ एरिया और वॉल्यूम। तो एक पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम में जो एवरेज नंबर होगा इंडिविजुअल्स का पॉपुलेशन में, वो कहलाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे कि अ पॉपुलेशन ऑफ 100 इंसेक्ट्स दैट लिव इन एन एरिया ऑफ 100 स्क्वायर मीटर हैज़ डेंसिटी ऑफ 1 इंसेक्ट पर स्क्वायर मीटर। जैसे कि ये एक 100 स्क्वायर मीटर एक एरिया है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए आप 100 इंसेक्ट्स रहते हैं, ठीक है। तो इनकी डेंसिटी कैसी कितनी होगी, पर स्क्वायर मीटर पे एक इंसेक्ट रहेगा। ओके, तो ये डेंसिटी होगी, मतलब उनका घनत्व कितना होगा। अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। सो पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एन बाय द एरिया ए वॉल्यूम वेयर दे लिव। इसका फॉर्मूला क्या होगा, डी.पी इक्वल एन अपॉन ए, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी इक्वल एन अपॉन ए। एन क्या है इसमें, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, और ए क्या है, एरिया है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और एरिया, ठीक है। जैसे कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए, डी.पी इक्वल एन अपॉन एरिया, मतलब एन क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स मान लीजिए 100 अपॉन एरिया, ठीक है। एरिया कितना है, 100 स्क्वायर मीटर, तो इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/1, 1 इंसेक्ट पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये आ जाएगी पॉपुलेशन डेंसिटी। अब थर्ड है एब्यूडेंस। ये क्या है, इन इकोलॉजी पॉपुलेशन एब्यूडेंस रिफर टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन अ गिवन एरिया और इकोसिस्टम। सो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक स्पीसीज़ के जो कि गिवन एरिया में या फिर इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। ये कोई इकोसिस्टम है, यहाँ पे जितने भी स्पीसीज़ पाई जाएंगी वो वहाँ का पॉपुलेशन एविडेंस कहलाता है, ठीक है। ये 2 टाइप का होगा, कौन कौन सा, एब्सोल्यूट एविडेंस और रिलेटिव एविडेंस। एब्सोल्यूट एविडेंस में क्या होगा, दिस रिफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज विद इन अ स्पेसिफिक एरिया। किसी स्पेसिफिक एरिया में जो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज रहेंगी वो कहलाएंगी एब्सोल्यूट एविडेंस। एग्जाम्पल, काउंटिंग द नंबर ऑफ डियर इन 100 एकड़, मतलब जैसे कि मान लीजिए ये एक इकोसिस्टम है, यहाँ पे 100 एकड़ में जितनी भी हिरनें हैं, मतलब 100 एकड़ एरिया के जंगल में मान लीजिए 100 हिरण पाई जा रही हैं। ये है मान लीजिए 100 हिरनें यहाँ पे पाई जा रही हैं, तो ये क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट एविडेंस कहलाएगा वहाँ का, ठीक है। एक स्पेसिफिक एरिया में जो स्पीसीज़ पाई जाएंगी, नंबर ऑफ स्पीसीज़, उसको हम एब्सोल्यूट एविडेंस कहेंगे। ओके, अब रिलेटिव एविडेंस क्या है, दिस डिस्क्राइब द प्रपोर्शन और परसेंटेज ऑफ वन स्पीसीज कंपेयर टू अदर स्पीसीज विद इन द सेम एरिया, ठीक है। किसी सेम एरिया में
एक स्पीसीज़ का परसेंटेज कंपेयर करना दूसरी से। देखिए जैसे ये एक एरिया है, यहाँ पे अलग अलग स्पीसीज़ पाई जाएंगी, ठीक है। सो एक स्पीसीज़ पाई गई एक ये और एक ये। अब इन तीनों का क्या है, परसेंटेज अलग अलग है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल में लिखा है एक फॉरेस्ट में 50 ओक ट्री हैं, मान लीजिए ये हो गए 50 ओक ट्रीज़, ठीक है। और ये वाले हो गए ऑरेंज वाले 10 एप्पल ट्रीज़, ठीक है, मैपल ट्रीज़, एप्पल ट्री, कुछ भी। और ये हो गए मान लो बनाना ट्रीज़, ठीक है। तो क्या होगा, द रिलेटिव एविडेंस ऑफ ओक ट्री इज़ 83.3%। अब ओक ट्री की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका जो परसेंट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। जैसे कि इसमें ये 30% सबसे ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, यही आपका कहलाएगा इसमें जो परसेंट पाई जाएगी। और उसको जब हम कंपेयर करेंगे प्रपोर्शन और परसेंटेज ऑफ स्पीसीज़ कंपेयर टू अदर स्पीसीज़ एक एरिया की, तो वो क्या कहलाएगी, रिलेटिव एविडेंस। इसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल और इसमें परसेंटेज ऑफ स्पीसीज़, ठीक है, ये कहलाएगा हमारा एविडेंस। अब एविडेंस को मेज़र हम किस किस स्टेप से करते हैं या किस कौन कौन से मेथड से करते हैं। तो फर्स्ट है डायरेक्ट काउंट। किसी भी एरिया के जो इंडिविजुअल्स हैं उनको सीधे हम काउंट करेंगे। जैसे ये हैं, यहाँ पे सीधे मान लीजिए यहाँ पे कितने रैबिट्स पाए जाते हैं, तो हम सीधे उनको काउंट करेंगे 1 2 3, डायरेक्ट काउंट करेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट काउंट मेथड, ओके। और सेकंड क्या है, सैम्पलिंग मेथड, यूजिंग मेथड लाइक क्वाड्रेट सैम्पलिंग और मार्क कैप्चर टेक्निक। तो यहाँ हम जब सैम्पलिंग मतलब जो प्लांट्स के लिए यूज़ होगी, और मार्क रिकैप्चर टेक्निक जो एनिमल के लिए यूज़ होगी, उसको हम बोलेंगे सैम्पलिंग मेथड। एक ये एरिया है, यहाँ पे हमने इतने एरिया को कैप्चर किया और वहाँ के फिर काउंट किए कि यहाँ पे कितनी स्पीसीज़ पाई जा रही हैं। तो ये कौन सी टेक्निक होगी, मार्क रिकैप्चर टेक्निक, ठीक है। वहाँ पे मार्क लगा के हम जो कैप्चर करेंगे एनिमल्स को, वो होगी हमारी सैंपल लेके एक एरिया का। थर्ड है इनडायरेक्ट मेजर्स यूजिंग इंडिकेटर लाइक ट्रैक काउंट, स्केट काउंट्स, वोकलाइजेशन टू एस्टिमेट एविडेंस व्हेन डायरेक्ट काउंट आर डिफ़िकल्ट, ठीक है। अब फोर्थ है पॉपुलेशन डेंसिटी। एविडेंस कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज पॉपुलेशन डेंसिटी विच इज़ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया। ये हमारे मेथड्स हो गए मेज़र करने के एविडेंस, ठीक है। और पॉपुलेशन डेंसिटी को हम एविडेंस के तौर पे भी एक्सप्लेन करते हैं, मतलब उसको भी हम एविडेंस ही कहते हैं, विच इज़ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया पे जितने भी इंडिविजुअल्स पाए जाएंगे उसको हम जैसे एविडेंस भी बोलेंगे और पॉपुलेशन डेंसिटी भी कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है बर्थ रेट। सो बर्थ रेट को हम नेटेलिटी भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, नेटेलिटी इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बर्थ टू द साइज ऑफ पॉपुलेशन विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। मतलब एक टाइम पीरियड में वहाँ पे कितने बर्थ हो रहे हैं उसका रेशियो हम निकालते हैं जब, तो उसको क्या बोलेंगे, बर्थ रेट या नेटेलिटी। मतलब इस एक एरिया में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, इस एक एरिया में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, मतलब ये एक एरिया है और मान लीजिए एक साल में कितने यहाँ पे बर्थ हो रहे हैं, उसके रेशियो को हम जब उसका रेशियो निकालेंगे तो उसको हम कहेंगे बर्थ रेट, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। सो बर्थ रेट इज़ ऑफन एक्सप्रेस एज द नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन पर एरिया। तो बर्थ रेट को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो देखिए ये जैसे कि एक एरिया है, इस एरिया में एक साल के अंदर अंदर 1000 की पॉपुलेशन पर कितने जन्म हुए, ठीक है। एक साल के अंदर अंदर 1000 की पॉपुलेशन पे और कितने जन्म हुए उसको हम बोलेंगे बर्थ रेट। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप 1500 पॉपुलेशन है, 17 नए बर्थ हुए और 8 डेथ हुई, ठीक है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बर्थ अपॉन टाइम पीरियड, जितने बर्थ हुए अपॉन टाइम पीरियड, पॉप साइज मतलब पॉपुलेशन साइज 1000, ठीक है। सो 17 नए बर्थ हुए अपॉन 1 ईयर,
कितने पे, 1000 पॉपुलेशन पे 1000, ठीक है। तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना निकल के आया, 11.33 बर्ड्स पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर। ओके, नेक्स्ट है डेथ रेट। ये क्या है, इसको हम मोरालिटी रेट भी बोलते हैं। जैसे बर्थ रेट को नेटेलिटी, वैसे ही डेथ रेट को मोरालिटी। डेथ रेट इज़ अ मेजर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डेथ विद इन अ पॉपुलेशन ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड में कितने डेथ हुए पॉपुलेशन में, कितने ख़त्म हुए या फिर कितने मर गए, ठीक है। एक ये पॉपुलेशन है, इसमें एक स्पेसिफिक टाइम में कितनों की डेथ हो गई, तो वो हम उसको हम क्या कहेंगे, मोरालिटी रेट। को कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ डेथ इन अ पॉपुलेशन बाय द टोटल पॉपुलेशन साइज, देन मल्टीप्लाई बाय फैक्टर यूजुअली 1000 टू एक्सप्रेस इट एज अ रेट। मतलब कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक साल में कितने डेथ हुए, ठीक है, 100 डेथ ऑफ पर ईयर। एक साल में 100 डेथ हुए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 100 पर कितने पे, 1000 टोटल पॉपुलेशन साइज़ है, और ये क्या है, डेथ है, इतनी डेथ हुई, तो इसको कितना आएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा डेथ रेट निकल के आएगा, मोरालिटी निकल आएगा। ओके, लास्ट है एज डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है, एज डिस्ट्रीब्यूशन रिफर टू द proportion of individuals within a population that belong to different age group, often visualized as population pyramid, which help understand population dynamic and growth trend. एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये एक प्रोपोर्शन है इंडिविजुअल्स का, पॉपुलेशन में अलग अलग एज ग्रुप्स से बिलोंग करता है, ठीक है। पिरामिड्स के टाइप में हम इसको विजुलाइज करेंगे, ठीक है, इससे समझेंगे। मेन एज कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। इसमें फर्स्ट क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव, इंडिविजुअल टू यंग टू प्रोड्यूस। जो ये इंडिविजुअल सबसे ज़्यादा यंग है रिप्रोड्यूस करने के लिए, वो कौन से किस में आएंगे, प्री रिप्रोडक्टिव में। ओके, सेकेंड है रिप्रोडक्टिव, ये कौन से हैं, जो केपेबल हैं रिप्रोडक्शन के, वो आएंगे रिप्रोडक्टिव में। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव हैं जो इंडिविजुअल बियॉन्ड रिप्रोडक्टिव एज के हैं। जैसे कि हम इस पिरामिड के थ्रू समझते हैं, देखिए ये है ट्रायंगुलर, जो यंग पॉपुलेशन है, इसमें जो प्री रिप्रोडक्टिव हैं वो ज़्यादा हैं, फिर आएंगे रिप्रोडक्टिव और फिर आएंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ओके, सेकेंड है बेल शेप्ड, इसमें स्टेबल पॉपुलेशन है, प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव सेम है, उसके बाद थोड़ा ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव। फिर है एक ये शेप जो है डिक्लाइन पॉपुलेशन, इसमें क्या है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, फिर रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव। इस तरीके से एक ये डिक्लाइन पॉपुलेशन का शेप है। इसमें पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी, ठीक है, इसमें स्टेबल पॉपुलेशन होगी और इसमें क्या होगी, यंग पॉपुलेशन होगी। प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री में कौन से आएंगे, जो टू यंग होंगे, मतलब जो सबसे ज़्यादा यंग होंगे, और फिर रिप्रोडक्टिव में केपेबल होंगे जो रिप्रोडक्शन के, और पोस्ट में जो बियॉन्ड रिप्रोडक्शन होंगे, रिप्रोडक्शन से परे होंगे, ठीक है, वो आएंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव में। ये हो गया एज डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये थी आज की हमारी वीडियो जो कि थी पॉपुलेशन इकोलॉजी पे, और हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। ओके, सो आगे हम और भी टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।